हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, रवीना को जानते होंगे, अनीता जी की दुनिया की जो ललित हैं उनकी वाइफ रवीना, वो प्रेग्नेंट हैं। अब ये आपको अभी बताते हैं या नहीं है। तो उनको बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि प्लीज़ आप घर जाइए और घर जा कर के राखी बंधवाइए अपनी बहन से। तो बहन से राखी बंधवाने में उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, साल में एक बार होता है, साल में एक बार कोई भी फेस्टिवल होता है तो आता है, ऐसा लगता है कि मिलजुल कर ऐसा काम करो, मिलजुल कर सभी ऐसा करो कि पता नहीं अगले साल ये हम देख पाएँ या ना देख पाएँ, कैसा हो, लेकिन फेस्टिवल तो साथ में मनाना चाहिए। मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि जो भी आप लोगों के बीच में का सुनी है, ये समझिए मनमुटाव है या फिर कोई भी नाराजगी, उसको छोड़ करके अगर ललित भाई जाएंगे और जा कर के अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट थे ललित भैया के लिए कि प्लीज़ आप जाइए रक्षाबंधन में और प्लीज़ अपनी बहन से जाकर राखी बंधवाइए, लेकिन इसमें कोई नहीं। एक कमेंट और ऐसा था जिसमें उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। कुछ ऐसे कमेंट हो जाते हैं, रिप्लाई दिया, सॉरी इसमें रिप्लाई दिया उन्होंने, और बहुत तगड़ा दिया। तगड़ा दिया कैसा दिया कि ये पूछा किसी ने कि भैया, बहुत प्यार से हम्बल तरीके से उन्होंने पूछा था कि क्या आपका ये घर रेंट का है? अगर रेंट का है तो प्लीज़ सामान ज़्यादा इकट्ठा मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और थोड़ा पैसा बचाइए। पैसा बचाने के बाद आप अच्छा सा कोई घर ले सकते हैं। ये मुझे कहीं से भी निगेटिव कमेंट नहीं लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूछा था दीदी भैया करके। लेकिन उन्होंने ऐसा रिप्लाई दिया कि बम फोड़ वाला रिप्लाई था कि ये मेरा खुद का घर है, हम लोगों का है, प्लीज़ मतलब ऐसी अफवाह मत फैलाइए, रेंट का नहीं है। तो भैया ऐसे भी तो बोला जा सकता था, सिर्फ सिंपल सा कि नहीं ये रेंट का नहीं है, बस रेंट का नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत ही अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन होता तो मैं एग्जैक्ट वैसे ही आंसर करती आप लोगों को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रही बात, बहुत सारे लोग बद्दुआ भी दे रहे हैं इन्हें, बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में हैं, क्योंकि बद्दुआ इसलिए दे रहे हैं इनको कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने मम्मी पापा को तुमने शादी के लिए सिर्फ मुटकी के लिए, जो बॉडी शेमिंग गलत चीज़ है, रवीना के लिए तुमने शादी कर ली, ठीक है, आजकल लव मैरिज सभी कोई करता है, कॉमन हो गया, सब लव मैरिज करते हैं, लेकिन रवीना के लिए, ससुराल वालों के लिए तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को छोड़ दिया, जो तुम्हें इतने छोटे से पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आज तुम उनको छोड़ करके बिल्कुल अलग रहने लगे और इतना अपनी वाइफ में खो गए कि मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो लोग कैसे हैं, क्या हैं, उन्हें कभी याद भी नहीं करते हो, ना तुम उनकी बातें करते हो, ना तुम्हारी पत्नी मतलब रवीना करती है, कभी भी उनके बारे में पूछो तो कोई बात नहीं करती, वैसे कोई बात नहीं करती है। तो इतनी कौन सी नाराज़गी है? ठीक है, तुमने लव मैरिज कर ली, लेकिन मम्मी पापा को मना भी तो सकते हो, सॉरी तो बोल सकते हो। तो हाँ, ये बात तो सही है कि मम्मी पापा को मना भी सकते हो, आप सॉरी बोल सकते हो। ये मुझे उनका कमेंट बहुत अच्छा लगा। और दूसरे लोग ये भी हेट कर रहे हैं कि जैसा अनीता जी ने अपने बाबूजी, सासू माँ, ससुर जी के साथ किया है, उन्हें वैसा मिल रहा है, वो वैसा ही फल भोग रही हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा किया उनको रिटर्न में वैसे ही लड़का बहू दे रहे हैं, और ऐसे लोगों को ऐसा ही मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि रिटर्न में कोई चीज़ मिलती किसी को। कभी कभी कोई चीज़ इतना, कभी कभी मतलब इतने अच्छे से लोग सास ससुर की सेवा करते, इतना मान सम्मान करते, इतना सब कुछ करते, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं मिलता है। तो रिटर्न की बात क्या होती है ना, हर चीज़ में लागू नहीं होती है रिटर्न वाली बात। ये हो जाता है कि कुछ बच्चे भाई घर वालों को नहीं सुनते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं अपने फैमिली में रहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ करके कहीं जाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ललित यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? अब ललित के दिमाग में क्या चल रहा है, रवीना के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या अनीता जी के दिमाग में चल रहा है? ये भी तो हो सकता है अनीता जी के दिमाग में ये चल रहा हो कि ललित ने शादी जो की है भाग कर की है, भगा करके लाए, हमारे दूसरे बच्चों में ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ जाए, और हमारी जो बेटी है उसकी शादी कहीं ना कुछ दिक्कत आ जाए, हमारा जो छोटा बेटा है अगर हम उसकी शादी करेंगे तो कोई दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि बहुत सारी उंगलियां ऐसे उठ जाती हैं ना कि भैया तुम्हारे बेटे ने भाग करके शादी करी। भाग के शादी करना
कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता, तो ये भी तो हो सकता है। अगर वो लोग नाराज़ हैं तो नाराज़गी भी तो इसीलिए होगी कि भैया तुम हमें बताते, हम तुम्हारी शादी करते, अच्छे से करते, लेकिन ललित ने उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, रवीना ने एक्सेप्ट किया। घर में रखने का क्या कारण है, क्या नहीं कारण, ये भी तो हो सकता है कि गाँव वाले उन पर उंगली उठा रहे हो, मोहल्ले वाले उंगली उठा रहे हो। नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करी जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से नहीं उन लोग को पसंद है या किसी और को नहीं पसंद है। तो कुछ चीज़ें बहुत सारी हो सकती है जैसे कि मन मुटाव हो सकता है, उन्होंने मना कर दिया हो कि भाई यहाँ पर हम नहीं रख सकते या कुछ भी हो, जिसकी वजह से ललित को बुरा लगा हो। ललित को बुरा लगने की वजह से शायद रवीना और ललित इतना अपने मम्मी पापा से नाराज़ हैं कि वहाँ जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि जब किसी के घर में एक जवान बेटी होती है तो उसके लिए ये बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। किसी के लिए बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ के लिए बड़ी बात हो सकती है कि भाई हमारे घर में एक जवान बेटी है, एक जवान बेटा है, उस पर क्या असर पड़ेगा, या फिर कोई हमारे बेटी बच्चों में शादी अगर हम अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें तो उंगलियां उठ सकती है। लेकिन अब उंगलियां तो क्या अभी भी उठ सकती है, लेकिन उसमें ये कहा जा सकता है ना कि भैया वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। अब इंटर कास्ट मानिए इसकी वजह से हो रहा है ये कि खुद की कास्ट में हो रहा है। ये आप लोग जज कर सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंटर कास्ट की वजह से शायद अनीता जी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि और किसी बात के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन अनीता जी को ये छोड़ देना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि अगर एक बेटे ने तुम्हारे लव मैरिज कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि मुझे दिखता है आपकी बेटी भी और छोटा वाला बेटा भी ऐसा, वो लोग भी, हमें लगता है कि वो लोग भी ऐसे ही करेंगे। आप उनकी अरेंज मैरिज जहाँ तक नहीं होगी वो लोग भी लव मैरिज ही करेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, घर में फंक्शन करो, घर में बहू को बुलाओ। लेकिन अब क्या आपके पास है, इंटर कास्ट है तो क्या हुआ, क्योंकि लड़कियों के मैंने जहाँ तक सुना है कि लड़कियों की कोई जात नहीं होती। लड़कियाँ जो हैं जिस इसमें आ जाए, जिस कुल में आ जाए, वो चीज़ें उसमें हो जाती है, उनकी कोई कास्ट नहीं होती। तो इसमें अगर इस चीज़ के लिए आपको इतना बुरा लग रहा है या इस चीज़ के लिए आप लोग इतना परेशान हो किसी चीज़ के लिए कि नहीं ललित ने इंटर कास्ट में लड़की की शादी करी, तो प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट करो। लड़कियों की कोई कास्ट नहीं होती। जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि उनका कोई घर नहीं होता, मैके में जाती है तो मैके में बोला जाता है अपने घर में करना, और जब ससुराल जाती है तो ससुराल में बोला जाता है अपने घर से क्या सीख के आई। तो इसीलिए लड़कियों का जब कोई घर नहीं होता है तो लड़कियों की कोई कास्ट नहीं होती। जहाँ तक मुझे जो पसंद पता है, जो मुझे नॉलेज है, मैं वो बता रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इस बात पे कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पे ललित और रवीना जो हैं वो अपनी बॉडी चेकिंग करा रहे थे और उसमें वो लोग शायद अपने इतना ज़्यादा वेट लो उनका हो चुका है, ओवर वेट हो चुका है दोनों का, पति पत्नी का। तो उसमें शायद वो चेकअप करवा रहे थे ब्लड का कि इसमें क्या मतलब चीज़ें हैं हमारे बॉडी के अंदर, किसकी वजह से है। शायद वो इस टाइम योगा, जिम वगैरह सभी, डाइट वाइट सभी दोनों कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड चेक हो रहा था, डॉक्टर आए हुए थे, लोगों ने इससे जज किया रवीना को। फिलहाल मैंने तो दोनों को देखा ब्लड चेक करवाने के लिए सैंपल देते हुए, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें जज किया कि क्या रवीना प्रेग्नेंट है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन रवीना ने इसमें बहुत भयंकर जवाब दिया, नो नहीं, एंड मैं ऐसे मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, मतलब मैं माता पिता नहीं बनने वाली हूँ। तो भैया इन लोग का अब स्टाइल है इस तरीके से कमेंट करना कि अब ये इस तरीके से हेट हो जाते हैं या इन्हें बुरा लग जाता है जिसकी वजह से कमेंट करते हैं। मुझे तो खैर इनका कमेंट करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से प्यार से अब चीज़ें जो है कोई पूछता है, अगर आपको कोई गाली देता है तो ठीक है, आप उसको रिटर्न में कोई चीज़ गलत बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको प्यार से कोई चीज़ पूछता है तो उसे आप हम्बल तरीके से प्यार से जवाब दे सकते हो। लेकिन वो लोग शायद दोनों के दोनों नहीं करते हैं। अब दोनों में से कौन रिप्लाई करता है कौन नहीं करता है ये तो वो लोग जानेंगे। लेकिन दोनों से रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट तो अच्छे से रिप्लाई किया करिए। लेकिन अब फिलहाल रवीना प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये देखते हैं कि ललित भैया जो हैं वो अपनी बहन से राखी बंधवाने जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे मेरा मानना है कि जाना चाहिए, क्योंकि एक बार फेस्टिवल में, यही बार बार कहती हूँ, साल में एक बार फेस्टिवल आता है, हर एक गिले शिकवे, हर एक चीज़ें मिटा देनी चाहिए। और फेस्टिवल वगैरह जब भी कोई आए तो साथ में होना चाहिए, क्योंकि
ये हमारी लाइफ का होता है, हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए फेस्टिवल वगैरह जो है साथ में मनाना बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे आपके पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि प्लीज़ आप बहन से राखी बंधवाएं, इधर बहुत सारे आप जो प्लांट लगा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बहुत सब लोगों ने अच्छा अच्छा सजेशन दिया, कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, वो तो बहुत ही प्यार तरीके से आपको दे रहे हैं, लेकिन प्लांट लगाना भी बहुत अच्छी बात है। ये आपकी बहुत गुड थिंकिंग है, जो आप प्लांट लगा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो। सेवा करना प्लांट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि प्लांट बहुत समय कम हो चुके हैं। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।